करोगे आशा? मेरी बीवी है। जानता हूँ मैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार रुखसती हो जाए, उसके बाद जहाँ तुम्हारा दिल चाहेगा तुम लेके जा सकते हो। आई हैव नो इशू एंड प्लीज़ डोंट माइंड। मुझे और बाबा को मुनासिब नहीं लगेगा। रज़ा, आप ठीक हैं? मैं कल से आपको कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ ना, आपने रिप्लाई किया है और फिर आपने फ़ोन भी ऑफ कर दिया। मैं इतनी परेशान हो रही थी, मैं सोई तक नहीं हूँ ठीक से। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये सब तो तुम्हारे लिए नॉर्मल होना चाहिए। रज़ा, कल आशर ने मेरी इतनी इंसल्ट की, एक लफ्ज नहीं निकला तुम्हारी जुबान से, बैठी रही चुप करके। रज़ा वो मेरा भाई है, मैं उसे क्या ही कहती। बात करती उससे, ये भी मेरी फैमिली है, लेकिन मैं घर में हर चीज पे तुम्हारे लिए स्टैंड लेता हूं। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी बात का तुम्हारे दिल में क्या मान है, क्या अहमियत है मेरी बात की। अच्छा चलें, आप कह दें आप असद से कि हम डिनर पे नहीं, हम लंच पे चलेंगे। कोई जरूरत नहीं। रज़ा आई एम सॉरी, इतना गुस्सा ना करें। गुस्सा मुझे कई ज्यादा, जितना तुम्हें नजर आ रहा है उससे कई ज्यादा गुस्सा मुझे तुम पे। और हाँ, हमारे रिश्ते की अहमियत शायद तुम सही तरह समझ नहीं सकी हो। वक्त है तुम्हारे पास, फैसला कर लो, तुम्हें ये रिश्ता रखना है या खत्म करना है। कोई नजर हो जो मेहरबान हो, अपना बना के ना अनजान हो, मांगे ना मुझसे वो मेरी सफाई। मुस्कान, क्या हुआ है बेटा? रो क्यों रही हो? बताओ ना मुझे। देखो इस तरह मेरा दिल परेशान हो रहा है। क्या जरूरत थी भाई को इस तरह रज़ा को इनकार करने की? वो मुझसे इतना नाराज है। नाराज ही नहीं, वो इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है मेरे लिए। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या कहा है उसने? पूरी बात बताओ। तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। भाई के इतने बेइज्जत करने के बावजूद तुम यहाँ मौजूद हो? बहुत ही ढीठ हो भाई। मुस्कान, जी मुस्कान, अरे ये क्या कर रही हो बेटा? किसने कहा तुम्हें? ये सब कुछ तो साजदा कर लेती। जरा देखो क्या हाल कर लिया है अपना। जाओ मेरे रूम में जाओ और फ्रेश होकर आओ। अभी तुम्हारे अंकल और रजा भी आएंगे, क्या सोचेंगे बहू से मैंने अभी से काम कराना शुरू कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुस्कान क्यों है यहाँ? क्यों मतलब? घर है उसका। ये उसका घर है या नहीं, ये फैसला उसको करना।
मेरे बॉल से नहीं लीजिएगा। तुम्हारे मोबाइल के पैसे भी तो दिए थे। शुजात, अगर आप इजाजत दें तो चलो मैं सोच रही थी बाहर आ कि जाओ। फजर के जहेज वाले कपड़े ना रख, मैं नहीं आने वाली। वैसे भी सारा जहेज रजा, आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? तुम्हें जैसे बड़ा फर्क पड़ता है ना। जिस तरह आप मेरे लिए सबसे लड़ सकते हैं, मैं नहीं लड़ सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत कमजोर है। खुदाया क्यों दर बदर हूँ, किसी का क्यों मुंतज़र हूँ, है टूटा दिल ये कहता है तो क्यों इस दर्द में रहता है, हो बिछड़ा रास्ता जैसे किसी मंजिल से कहता है। क्या हुआ? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ। कुछ नहीं। बेटा माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। फेस रीडिंग शुरू कर दी आपने। मेरी बात को मजाक में मत उड़ाओ, बैठो यहाँ आकर। मोहब्बत में नाराजगी हो जाती है, लेकिन जहाँ चाहत इतनी गहरी हो ना, वहाँ छोटी छोटी बातों की परवाह करके भी ना इंसान बेचैन हो जाता है। बताओ क्यों नाराज हो उससे? बहुत दोस्ती हो गई है। आपके सामने रोना धोना किया उसने। गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। हाँ, मेरी गलती है। उसने ये नहीं बताया आपको कि उसके भाई ने मेरे साथ क्या किया। देखो बेटा, उसके भाई ने जो किया उसे वही करना चाहिए था, उसने बिल्कुल ठीक किया। देखो बेटा, मदिया तुम्हारी बहन है, हाँ? अगर उसका निकाह हो जाता है और उसका शौहर उसे रोजाना इस तरह कहीं खाने पर ले जाना चाहे, तो तुम्हारे दिल में तो वसवसे आएंगे ना। और फिर मदिया अगर अड़कर खड़ी हो जाए इस बात के लिए, तो तुम्हारी तो डिसरिस्पेक्ट होगी ना, क्योंकि तुम उसके बड़े भाई हो। देखो बेटा, जब निकाह या शादी हो जाती है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि बाप भाई का एहतराम या उनके साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाता है। समझ रहे हो ना? भाई मैंने अब ये सोचा है कि हर इतवार को मैं तुम्हें यहाँ ले आया करूंगा और हम यही करेंगे गार्डनिंग, और मैं तुम्हें खाना पकाना भी सिखाऊंगा। आपको कुकिंग भी आती है? अरे क्यों नहीं भाई, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के जमाने में मैंने बड़ा कुछ पकाना सीखा, बट वो संडे को करेंगे हम। हाँ चले डैड। मदिया चलो, तुम्हारी भाभी को हम घर छोड़ा।
डैड एक्चुअली मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो मैं नहीं चल सकूंगी। आई एम सॉरी। चलो फिर हम तुम्हें छोड़ दें। हाँ डैड, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ। गुड, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, जी जीते रहो, जाओ जाओ। ख्याल रखें, खुदा हाफिज। वाह बेगम।